भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक को देख रहे हैं। उसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, लेकिन आप लोग श्लोक एक बार जरूर बोल लीजिए मेरे साथ में। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्व का अर्थ क्या होता है? अमानित्व का अर्थ क्या होता है? मान की इच्छा नहीं करना। अदम्भित्व का अर्थ क्या होता है? दम की इच्छा ना होना। दम की इच्छा नहीं होना। मुझे पता था आगे ऐसे उत्तर आएगा। दम का मतलब होता है दिखावा करना। किस चीज को दिखावा करना? अपने कार्य का। कौन से कार्य का? कि मैं धर्म आचरण, लोग में प्रसिद्ध हो जाए कि बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए धर्माचरण करना। अहिंसा मतलब क्या हुआ? ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या व्याख्या की गई थी हिंसा का? ना करने का अर्थ क्या है? प्रभु जी याद भी करना होता है क्या इन सबको? हम तो सुन रहे थे खाली क्लास में आके बैठना होता है, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। हाँ, अन्य को पीड़ा ना देना, सब उत्तर था, लेकिन बहुत गंभीर अर्थ दिया था कि कृष्ण भावना से मैं विमुख किसी को नहीं करना। शांति का अर्थ क्या था? सहिष्णुता। ठीक है, हम लोग सीखे थे अर्थ की भक्ति करने में कुछ कठिनाई आएगी, सहन करना। आज इस पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए ये कहीं लिखा नहीं है कि भक्ति करने से कष्ट नहीं आएंगे। ऐसे लिखा है कहीं कि कष्ट आएंगे ही नहीं? ऐसा नहीं लिखा है। भक्ति करने से कष्ट सहन करने की आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसा नहीं गर्मी नहीं आएगी, सर्दी नहीं आएगी, लेकिन इसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। ये प्रभावित नहीं करता। आर्जवम का अर्थ क्या है? सरलता। आचार्य उपासनम का अर्थ क्या है? आचार्यों की सेवा करना, आचार्य के शिक्षा और दीक्षा इत्यादि को स्वीकार करना। शौचम का अर्थ क्या है? साफ सुथरा रहना, आंतरिक बाहर। उसके बाद स्थैर्यम का अर्थ क्या है? धर्म के पथ पर स्थिर रहना, दृढ़ रहना। आत्मविनिग्रह का अर्थ क्या है? अपने इंद्रियों को संयमित करना भोगों से। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तेर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टोनिष्टपपत्तिषु इष्टोनिष्टपपत्तिषु का अर्थ क्या है? इष्ट मतलब जो आपको अच्छा लगता है, अनिष्ट मतलब जो आप नहीं चाहते हो। तो दोनों ही अवस्था में समचित्तत्वम, कभी अच्छा होगा कभी बुरा घटना आएंगी, उसमें समचित्त होना इतना आसान नहीं होता है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। ये तो ऊपर वाले तो आसान है। विविक्त देश सेवित्वम का अर्थ क्या है? विविक्त का अर्थ क्या होता है? बहुत क्या? कोई बात ही नहीं, हंसेंगे तो फिर कुछ कोई बोलेगा नहीं। विविक्त का अर्थ क्या होता है? एकांत। सही कह रहे हैं, एकांत। और देश, देश मतलब स्थान, तो यानी कि अलग एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अरति जन संसदी, रति मतलब आसक्ति, अरति मतलब अनासक्ति, जन संसदी मतलब समान लोगों की संगत से अनासक्ति, क्योंकि ये हमारे चित्त को दूषित करती है।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम धम्म ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अज्ञान यत अतोऽन्यथा। इन साधनों को ज्ञान को क्यों कहा गया है, ये सब बताना होता है, याद रखना होता है। इन सब साधनों को ज्ञान क्यों कहा गया है? माइक दीजिए इनको। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए। क्योंकि इससे हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं। यस, हम क्षेत्रज्ञ के बारे में जान पाते हैं। तो ज्ञान का मतलब ही होता है जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय वस्तु को जान सके। तो क्षेत्रज्ञ को जानता है कैसे व्यक्ति? इन साधनों के द्वारा, ये बात थी। और उसमें सबसे प्रमुख साधन क्या है, मुख्य अंगी क्या है ज्ञान का? अव्यभिचारिणी भक्ति। उसके बिना बाकी सारे अंग यूजलेस हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य की। पेज क्रमांक यहां से शुरू कीजिए, पेज क्रमांक है 41। मिथ्यांकार से शुरू कर रहे हैं। सबको मिल गया? मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। मैं हूं ही आत्मभाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं का भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव या स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कह सकते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। क्या क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए? प्रभुपाद जी पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि देखिए, अहंकार को कभी त्याग नहीं कर सकते। अहमता कि मैं हूं, ये कभी नहीं त्याग सकते। ये आत्मा का स्वरूपतः गुण है। क्या गुण की शक्ति, कौन सी शक्ति को कहते हैं? इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या था? मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। तो इसको आप आत्मा से कभी नहीं अलग कर सकते। अहमता की भावना रहती है, लेकिन मैं हूं के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया तो मिथ्यात्व आ जाता है। मैं शरीर हूं, तो ये झूठ बात है कि नहीं? मैं आत्मा हूं, ये सही बात है कि नहीं? मैं परमात्मा हूं, सही बात है कि नहीं? तो यहां पे बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स जो गलत हो गया, उसकी वजह से मिथ्यात्व आ जाता है। बाकी मैं हूं हमेशा रहता है। आप हैं, यह अवेयरनेस, ये चेतना आत्मा की हमेशा रहती है। ये बात समझ में आ रही है? ब्रह्म में मिल भी जाती है तथागत रूप से, तो मिल नहीं सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि आपका मैं हूं कभी जाता ही नहीं है। डज इट मेक सेंस? तो मिथ्या अहंकार क्या डेफिनेशन क्या हो गई? मैं और हूं के बीच में आत्मा ना लगा करके, या कृष्ण का दास ना लगा करके, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, या मैं बुद्धि हूं, इस प्रकार की बात की धारणा को रखना। या मैं भारतीय हूं, जो भी कह लीजिए। हाँ, मैं हूं का मतलब? मैं हूं का मतलब आप हैं यहाँ पे? आप हैं या नहीं है? बताइए माइक पे। कैसे पता कि आप हैं? आपको कैसे पता कि आप हैं? क्योंकि आप हैं। सिंपल सी बात है, आप हैं और आपके पास स्पेशल शक्ति है, आत्मा के पास स्पेशल ज्ञान शक्ति है, ये अवेयरनेस रहती है कि मैं हूं। अब दिक्कत यह है कि हम प्राय क्या सोचने लगते हैं कि हम ये शरीर हैं। प्रभु जी, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम कहें कि हम आत्मा हैं, तब तो कुछ वैल्यू करता है, हम शरीर नहीं है। लेकिन मैं हूं से मतलब क्या? मैं हूं का मतलब ये अवेयरनेस, ये सचेतता कि मैं हूं, ये कभी आत्मा से जाती नहीं है। यही अहंकार है कि मैं हूं, दैट आईनेस, आई एग्जिस्ट, ये अहंकार है। लेकिन जो मेरा अस्तित्व है, इस अस्तित्व की को हम कहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं शरीर हूं, तो फिर मिथ्या हो जाता है। मिथ्या अहंकार, शरीर तो है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। डज इट मेक सेंस? कंप्लीट हुआ ना फिर तो?
आजाद तब तक उसमें आत्मा ना जोड़े। नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, इसको आप इंट्रोडक्शन में देखिएगा, मैं हूं ये आत्मा का गुण है। क्या गुण है ये? आप हैं ना यहाँ पे, अब आत्मा है और आत्मा छोड़ दीजिए बाकी की बात, आप हैं कि नहीं है? क्या ये प्रश्न मैं करताल से कर सकता हूँ, करताल तुम हो? करताल यहाँ पे है कि नहीं है? लेकिन करताल को मालूम है कि वो है। अच्छा, अभी मालूम नहीं है, आगे जाके मालूम हो सकता है। तो किसी भी समय, आपको याद है ना, हम पढ़े थे, प्रकृति में भोक्तृत्व नहीं आ सकता कि मैं हूं, ये सब भावना नहीं आ सकती है, और कभी जीव जड़ हो नहीं सकता। ये सब गुण पढ़े थे ना हम लोग। तो मैं हूं मतलब मेरा अस्तित्व है, ये चेतना भगवान, या इंग्लिश में कहेंगे इसको अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस क्या कहेंगे हिंदी में? जागरूकता कह सकते हैं। अब जागरूकता तो इतना अच्छा शब्द नहीं है इसके लिए, लेकिन चैतन्यता कह सकते हैं। यस, शब्दों में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अब उसमें हम अगर यह सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो वह मिथ्यांकार, बस स्पष्ट बात समझ में आती है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं आत्मा हूं लेकिन मैं भगवान बन जाऊंगा, तो यह भी गलत भावना है। ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको याद है कि भगवान नियामक के रूप में कभी जीव नियामक नहीं बन सकता। इन सब भगवान नियामक रहते हैं, जीव भोगता रहता है, और प्रकृति जो है वो भोग्य रहती है। इसमें कभी इनके गुण आपस में एक्सचेंज नहीं होते। ये बातें याद आ रही हैं? कौन से अध्याय में पढ़ा था ये? ऐसा इसी में? ठीक, इतना तो याद है। ठीक ठीक, ये बात समझ में आ गया, अंकार अंकर वाली बात। ठीक, एक बात जरूर ध्यान रखना कि यह कर कौन रहा है। जीव अगर चाहे भी तो भी भौतिक पदार्थ से अपनी पहचान नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? अगर हम चाहें भी तो अपनी पहचान भौतिक पदार्थ से नहीं कर सकते। कोई विरोध है या समझ में आ रहा है बात? तो फिर ये कैसे हो रहा है? भगवान, आपको याद है सृष्टि तत्व में मैंने समझाया था, छठा तत्व क्या था? अज्ञान। भगवान इस अज्ञान की सृष्टि करते हैं। ऐसा नहीं माया अपने सिर से देती है। ये प्रश्न तीसरे स्कंद में उठाया गया कि भाई जीव तो पूरी तरह से शरीर से परे है, तो कैसे बंध जाता है? तो भगवान इस अज्ञान की सृष्टि करते हैं, इसलिए मैं अपनी शक्ति से इस अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं कर सकता। आपको याद हो तो हम लोगों ने दूसरे अध्याय भागवत के, तीसरा अध्याय भागवत में बताया था कि जो व्यक्ति इन अवतारों की कथा को सुनता है बड़ा समाचित होकर के, समाहित होकर के, तो वह दुख ग्राम विमुच्यते। तो कहा गया था उस समय कि जब तक स्थूल और सूक्ष्म देह से संबंध है, दुख कैसे चला जाएगा? तो वहां पे लिखा है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो वैशारदी मति देते हैं, इस माया को उपरत कर देते हैं, और जीव सुखी हो जाता है। दुख का कोई वास्तविक कारण नहीं है। कारण यही है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। और क्यों मान रहे हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान कौन निर्माण किया? भगवान की। हम अपनी शक्ति से उस अज्ञान को नहीं नष्ट कर सकते। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान इसको फिर उपरत उपरत समझते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उपरत। रिमूव्स और vanquishes that because he is pleased by the efforts of his devotee, भक्ति। ठीक है, अगला टॉपिक प्रभुपाद जी का क्या बोल रहे हैं देखते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इस जीवन में अगर कुछ बहुत कष्टमय स्थिति होती है तो पूरा फोकस रहता है ना कि उस स्थिति से हम निवृत्त हो जाएं, और जितने भी कष्ट अभी तक हम भोगे हैं वह मां के गर्भ में जो कष्ट हमने भोगा है उसके समान बिल्कुल भी नहीं है। बस कठिनाई ये है कि माया हमको भुलवा देती है। कभी कभी देखिए, मैं एक साधक हूं और अपनी स्ट्रगल्स शेयर करता हूं क्लास में। मैं इस आसन पे बैठ के यह प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं। कभी कभी मन में आता है
कोई बात नहीं, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, अगला जन्म मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। ऐसे माया प्रचार करती है, अब करती है। जो ईमानदार साधक है वो जानता है कि जब वो माया से कॉम्प्रोमाइज करता है तो कहता है अरे मैं तो भी पतित हूं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में पूरा करूंगा। तो उससे पहले कि फिर विचार कर लेना चाहिए कि वहीं हमारा विमर्शन समाप्त हो रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कितना बड़ा कष्ट है। कल मैं एक बात बताना भूल गया था, कल ही भक्त ने जोड़ा प्रभुपाद जी के लेक्चर, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे थे, इस जगत के दुख हमारे लिए सहायक हैं क्योंकि कृष्ण की तरफ ढकेल रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रश्न कल किया था कि माया इतना परेशान क्यों करती है, ये बहुत अच्छा कर रही है। माया की ये सेवा है कि जो जीव कृष्ण से विमुख है उसकी पिटाई करे। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते ही हैं, जब लड़का पढ़ता नहीं है तो ट्यूशन मास्टर पिटाई किए थे ना आप? पर स्वीकार नहीं कर रहे, माइक पे बताइए। क्यों लाला की पिटाई किए थे कि नहीं किए थे? क्यों लाला पिटाई किए थे ना? तो क्यों किए थे? आप तो डिवोटी हैं, कोई बोला आप तो कृष्ण के दास हैं, क्यों पिटाई कर रहे? और जब पिटाई होती थी तो प्रभु जी कहते देखो प्रभु जी मत बोलो, अभी सर हूं मैं। तो अगर ये तो मजाक की बात है, लेकिन आप जानते हैं कि लड़का पढ़ेगा नहीं, धूर्त है लड़का, इसलिए थोड़ी पिटाई जरूरी है। इसलिए धूर्त केवल हम इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, हम सब धूर्त हैं जो इस जगत में शरीर लेके घूम रहे हैं। ये दिखा रहा है कि हम पक्के एक नंबर के धूर्त हैं। इंग्लिश में एक शब्द आता है RASCAL, मतलब समझते हैं, रास्कल। दिस शोज दैट वी आर रास्कल्स एक्चुअली। भगवान से विमुख रहना चाहते हैं तो माया पिटाई कर रही है। और एक अच्छी बात यह भी है कि कोई कृपा नहीं है माया की तरफ से कि हम कहें कि भाई हम भोग करेंगे और इस बार छोड़ दो, अगली बार पिटाई करना ना। पिटाई तो खा के जाना पड़ेगा, बिना पीटे नहीं जाएंगे, है ना? कितनी बार भी हम सोचते हैं कि हम भोग करेंगे और कुछ नहीं होगा और अच्छे से थप्पड़ पड़ते हैं। तो ये आवश्यक है थप्पड़ पड़ना, दुख होना, और इस पर विचार करे व्यक्ति तो फिर भक्ति में वह बना रहेगा। डर के मारे भी भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है हमारे जैसे लोगों के लिए। राग की बात छोड़ दीजिए, डर के मारे भी कोई भक्ति कर रहा है, भाई जन्म मृत्यु बड़ा कष्टकारी है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, डर के मारे भी भक्ति करें। एक महाराज जी संबंध में बोल रहे थे, महाराज गौर सुंदर को क्लास दे रहे थे और एक महाराज आके गीता क्लास में बैठ गए, हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज। तो प्रभु जी एकदम से सहम गए, कह रहे महाराज आप क्लास में आए? कहते हाँ मुझे नरक जाने से डर लगता है। ऐसे ही वो बोल रहे थे ना, वहां में बोल रहे थे कि गीता जब सुनूंगा तो कम से कम नरक तो नहीं जाऊंगा। कुछ कह रहे थे आप? तो आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट पे विचार करेगा तो यह विचार नहीं करेगा कि अरे 16 माला करने में कितना कष्ट होता है। विचार करेगा? नहीं करेगा। और अगर इस पे विचार नहीं करेगा तो उसे लगेगा ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। 16 राउंड्स। एक बार कदम कानन महाराज संबंध में कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं क्या प्रभुपाद जी हमको फ्री में नहीं लेके जा सकते? जेन्युइनली सीरियसली, क्यों 16 माला करने के लिए कहा, फ्री में नहीं लेके जा सकते? अब जो भी है, कुछ कहना चाह रहे थे प्रभु जी? जैसे भक्ति में अगर कोई अपराध होते हैं, कोई पाप कार्य होते हैं, तो जीव कृष्ण से विमुख होके भक्ति छोड़ देता है, उत्साह नहीं रहता उसको। हाँ, क्योंकि भक्ति में टेस्ट मिलेगा जब भी व्यक्ति रुकेगा। यस यस। तो उस समय हम खुद को विल पावर कैसे दे सकते हैं अपराध करते हुए भी, लेकिन एक उत्साह रहना चाहिए, हाँ एक दिन तो भक्ति मिलेगी मुझे। यही भावना रहनी चाहिए कि अपराध हो रहे हैं तो भी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भक्ति करके ही अपराधों का मार्जन होता है, ये सीधी सीधी बात। अपराध का मूल है डिसरिस्पेक्ट, क्या कहते हैं हिंदी में से? असम्मान। तो अब असम्मान का मूल क्या है? हृदय का मतलब शुद्ध नहीं हो रहा है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? भक्ति करके। जैसे महाराज ने बड़ा अच्छा बता रहे थे, महाराज जप में मन नहीं लगता है तो छोड़ देने से लगने लग जाएगा। आप कहें महाराज भागवत पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मन नहीं लगता भागवत में, तो नहीं पढ़ेंगे तो लगने लग जाएगा। करेंगे बार बार हरे कृष्ण करेंगे, धीरे धीरे करके शुद्ध होंगे, तभी हम अपराधों से मुक्त होंगे।
अब जब ऐसे आपने दीक्षा ले ली है, हम सब ने जिसने ले ली है, अब तो कोई स्कोप ही नहीं है। अब अपराध हो या नहीं हो रहा है, 16 माला तो करनी है, क्योंकि नहीं करना और बड़ा अपराध है, गुरु अवज्ञा, और फंसेंगे। अब हम गुरु आज्ञा से कर रहे हैं। एक आपने सुना वो कहावत, ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। सुने, ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। प्लस कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, आप छोड़ने का प्रयास करोगे कृष्ण फिर लेके आएंगे। महाराज एग्जाम्पल कहीं तो मैं सुन रहा था, कृष्ण ऐसे पति हैं जो कभी डाइवर्स नहीं देते। कौन भक्त बोल रहे थे, वो चुटिया पकड़ के खींच लेते हैं। और ये बताएगा चूल्हे धरे आनी, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, सेवक बहुत अच्छा है जो कृष्ण को सेवा ना छोड़े, और कदाचित छोड़ दिया तो कृष्ण चूली पकड़ के, चूली समझते हैं ये, चुटिया पकड़ कर, तो चुटिया पकड़ेंगे, मैं चुटिया उड़ा दूंगा। अरे नहीं भाई, वो आपको कैसे भी पकड़ के वापस लेके आएंगे। एक घटना बता रहा हूं, वैसे तो बहुत अच्छी है। एक डिवोटी थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो लॉस एंजलिस मंदिर में पुजारी की सेवा करते थे। तो भक्ति में आने से पहले वह क्या कहते हैं, वो जो सर्फिंग का उनको शौक था। तो अब आगे मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कई साल बीत गए, बड़ा अच्छा होती, सर्फिंग करें। तो एक दिन बिना बताए मंदिर, सच्ची घटना है, मंदिर से भाग गए, सर्फिंग करने गए। जिस दिन सर्फिंग करने गए, पहले दिन ही देखा सब तरफ क्या है, शार्क। उस दिन सारी आरती गाना चालू करी, नरसिंह आरती, विभावरी शेषा सब गा दिया। कहा ठाकुर जी वापस ले लीजिए, बचा लीजिए, फिर कभी नहीं जाऊंगा। तो उस दिन शार्क ने कहा कि आज हम लोग एकादशी करेंगे, आज नहीं खाएंगे किसी को। बेचारा बच गया। वो वापस आया तो प्रेसिडेंट ने पूछा, बेटा कहाँ गया था? कहीं भी गया था, अब कहीं नहीं जाऊंगा। तब वह सेवा करते रहे। तो कभी कभी इस प्रकार से अच्छा हुआ ना, शार्क आई जीवन में, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? वो भाग्यशाली थे कि शार्क इसी जीवन में आ गई। कभी कभी तो ध्यान देना चाहिए कि हम में से किसी का पहला बर्थडे हैप्पी नहीं हुआ है। नहीं है तो अपनी माताओं से पूछ सकते हैं कि क्या मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे हम? कोई भी पैदा नहीं हुआ, केवल कृष्ण को छोड़ करके बस किसी का। इसीलिए जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा मनानी चाहिए, अपना कुछ बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, कभी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हैप्पी था ही नहीं कभी बर्थडे। हाँ, रोते नहीं तो थप्पड़ मारा जाता है कि भाई तुम। कभी भी आप देखें इस छोटे बच्चे को, जब आप देखें कितना असहाय, बोल भी नहीं सकता, कई महीनों तक बोल नहीं सकता है, और पूरी तरह से उसे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे मैं देख रहा था, एक लड़की थी बाहर यहाँ पे मंदिर जाते समय, मुझे लगता है भिखारी की लड़की होगी, थोड़ी बड़ी थी। अरे छोटा बच्चा था, बिल्कुल जमीन पे लेटा था। उसका छोटा भाई होगा या बहन, जो भी होगा, मैं पता नहीं लड़का था कि लड़की, लेकिन मैं बहुत दया आ रही थी। देखो क्या उसका कर्म है, कि क्या स्थिति, सोचिए क्या भविष्य है उसका। तो विचार करना चाहिए, बहुत गंभीर है। हम लोग तो बहुत भाग्यवान है कि भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है। पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमें दोबारा इस जन्म में, इस आवृत्ति में नहीं आना है। ठीक है। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। जैसे कि 10,000 बिच्छुओं का डंक एक साथ। एक बिच्छू का डंक किसी को लगा है आज तक? 1 2 3 4 5 लोग। अच्छा लगता है इसमें? कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। तो सोचिए 10,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तो कितना दर्द होगा। कोई कहता है 10, कोई कहता है 40,000। बहुत कष्ट होता है। एक बात समझ में, लोग कहते हैं कि कोई मर रहा है तो पूरी दुनिया के लिए एक व्यक्ति मर रहा है, उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया मर रही। महाराज श्री बोल रहे थे, एक बार वो किसी व्यक्ति को पूछे, अरे भाई तुम्हें मरना है, कुछ सोचा है इसके बारे में? तो भय नहीं होता है? तो कहता है, अरे हमें अकेले थे ना मरना है, अगर हमें अकेले मरना होता तो भय होता, सबको मरना है। तो अरे भाई मरने के बाद कहीं जाना पड़ेगा, भगवान वहीं भेजेंगे, तो भेजेंगे, जहां भेजेंगे चले जाएंगे। तो महाराज पूछे उनको कि भाई अगर तुमको कहे कि अभी तुम्हें जेल भेज दें, तुम मानोगे? नहीं, हम जेल क्यों जाएंगे, हमने ऐसा क्या किया है जो जेल जाएंगे? तो कहेंगे भाई मरने के बाद तो तुम ये प्रश्न नहीं कर पाओगे ना। तो ठीक है, फिर अब नहीं कर पाएंगे तो जहां भेजेंगे वहां भेज देंगे। तो बुद्धिमानी ये नहीं है, बुद्धिमानी इस बात पे है कि इस समय ऐसे कर्म करें जिससे मुझे नरक ना जाना पड़े, और अपितु भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। भगवान का धाम के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जप करना चाहिए। इस समय हमारे पास कुछ है ताकि हमारा भविष्य ठीक हो सके। तो यह शास्त्र सुन करके व्यक्ति को सीखना चाहिए, इनकी विवेचना की जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सभी को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता।
बहुत सुंदर बात मेरे गुरु महाराज कह रहे थे कि जवानी में जब हमको युवावस्था में जब कुछ बीमारी होती है तो हमारे अंदर कम से कम ये आशा रहती है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी 2-3 लोग तो वृद्ध हमारे यहाँ पे असेंबली में हैं, तो वो बता सकते हैं कि अब अगर आपका घुटना खराब है तो उम्मीद है कि अब कोई उम्मीद नहीं कि ये घुटना ठीक होने वाला है। क्यों माता जी, है कि नहीं? इसी संग चलना है कि नहीं? तो इसी प्रकार से व्यक्ति को शरीर में जो भी कष्ट है ना, अब देखो यंग लोग भी बैठे हैं, कोई कष्ट शरीर में होता है तो उम्मीद होती है ना कि ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन वृद्धावस्था में यह है बिल्कुल नहीं होता। अब यही इसी मशीन को लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये विचारणीय बात है। जब तक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी कौन सा वादी? बहुत इंपॉर्टेंट बात, निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। अरे आपने शेव करा लिया? आज ही कराया क्या? गुड, देखिए परिवर्तन आ रहे, मैंने को बोला था। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब तक व्यक्ति इस जगत में महान बनना चाहता है तब तक वो भगवान के धाम कैसे जा सकता है? इस जगत में केवल एक ही करियर है और उस करियर के 4 पुरस्कार हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। करियर क्या है? भोग करो, सुख दुख प्राप्त होते रहे और अंत में पुरस्कार क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इस संबंध में बद्री नारायण महाराज बहुत सुंदर घटना प्रसंग बता रहे हैं, कैसे वो कृष्ण भावना में आए। वो कह रहे थे कि वो एक्चुअली बहुत ही पैसे वाले घर से हैं, बहुत पैसे वाले घर से। तो कहाँ तो थे, हवाई में कहाँ मुझे पता नहीं, अमेरिका में कहीं तो थे वो, और बहुत भोग विलासी जीवन जी रहे थे। उनको लग रहा था कि लोगों को पता नहीं कि लोग खुश कैसे हो सकते हैं। मैंने सारा कुछ सीख लिया है कि जीवन में खुश सुखी कैसे रहना है। तो इस्कॉन का एक डिवोटी उनको मिले और उसको बताया कि जीवन दुखमय है, ये है वो है। तो वो लगा तुम लोग निराशावादी हो, तुम लोग को जानते नहीं सुखी कैसे होना है। तो उस भक्त ने एक बहुत अच्छी बात बोली और वो उनको हिट कर गई। उन्होंने कहा, यू मस्ट रिमेंबर दैट नोबडी गेट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अलाइव। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति इस जगत से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऐसे उनको लाइक करंट सा लग गया, तो उनके पूरा जीवन परिवर्तित हो गया इस बात को सुनकर। क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत धन होता है वो सोचते हैं कि हम तो मरेंगे नहीं, या हमें तो कोई कष्ट नहीं होगा इस प्रकार से। क्या होगा? ठीक है, तो ये बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोगों को बहुत थोड़ी ही तपस्या करनी पड़ रही है भगवान के धाम जाने के लिए। ना पत्ते खाने पड़ रहे हैं, 1 महीना पत्ता बंद हो जाता है पालक का तो कठिनाई होती। आप तो विरक्त हैं, लेकिन वैसे बोल रहा हूं, ये उसमें भी प्रश्न आता है, पर धनिया यूज कर सकते हैं, कड़ी पत्ता यूज कर सकते हैं। 1 महीना पत्ता छोड़ नहीं पा रहे हैं तो जीवन भर पत्ता खाने की बात सोचिए क्या होता, कितना कठिनाई होती है ना। तो उसको कोई तपस्या नहीं है, एकमात्र तपस्या है हरे कृष्ण मंत्र का जप। अगर अच्छा भी नहीं लग रहा है मान लीजिए, तो भी यही सोचना चाहिए कि इससे बढ़िया कोई तपस्या नहीं। अगर तप भी है तो इससे श्रेष्ठ कोई तपस्या नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर इसको तपस्या भी मान रहे हो या तपस्या भी लग रहा है तो इससे श्रेष्ठ कोई तपस्या नहीं मिलेगी। न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रतः। इसके समान कोई व्रत नहीं है, इसके समान कोई तपस्या नहीं है, इसके समान कोई यज्ञ नहीं। तो बड़े उत्साह के संग हरि नाम जप करना चाहिए, सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैंने उस भक्त को आपको दिखाया था ना, जपनैव संसिद्ध्यात्। एक ब्राह्मण जप से ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। ब्राह्मण मतलब भक्त, चाहे वह बात कुछ करे या कुछ ना करे, है ना। दिखाया था ना मनुस्मृति का 3.1 श्लोक था प्रस्ताव। इतना प्रबल साधन है, इतना प्रबल साधन है। तो हरे कृष्ण मंत्र को बहुत कस के पकड़ना चाहिए। यही हमारा साधन है जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं, और कोई साधन है ही नहीं। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में? ओके, आगे पढ़ते हैं।
जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, तो इनसे तो कभी विरक्त होना ही नहीं चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं? अरे मेरी वाली में तो यही लिखा रहता है ऐसा। अगर ऐसा लिखूंगा तो बहुत आसानी से बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, व्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। और यह भी चिंता करनी होती है कि बच्चे के नंबर कितने आए। ये चिंता लिखी नहीं है, चिंता अपने आप ही होती रहती है। बाकी सब तो गायब हो जाता है, विचार विमर्श गायब हो जाता है। यही चिंता रहती है कि बच्चा इंजीनियरिंग में पास होगा कि नहीं होगा। भक्तों क्या भी, फिर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संभव है ऐसा कुछ लोगों के लिए शायद। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भले ही प्रभुपाद जी गृहस्थों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में तो अक्षरश होगा, अक्षरश पालन करना है। हरे कृष्ण मंत्र जप करें, भागवत को, भगवत गीता का डिस्कशन करें। आज ही पढ़े थे ना, तदीय वस्तु क्या है? 4, तुलसी, शास्त्र, भगवान के भक्त और भगवान का धाम, 4 था। आदि से समझ सकते हैं गाय इत्यादि भी, लेकिन शास्त्र सेवन जरूर होना चाहिए, विचार विमर्श जरूर होना चाहिए। तो इसके द्वारा और आचार्य वगैरह की पूजा होनी चाहिए। ये सिद्धांत अगर हम पालन करेंगे तो जरूर सुखी हो जाएंगे। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, इन 4-5 कार्यों को करने की शिक्षा दे। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना और भागवत गीता भागवत में विचार करना। ये मैंने लेकिन देखा है, जैसे हमारे सर IIT में थे तो वह सुबह भागवत पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, मंगल आरती, जप क्लास, और शाम को भी गीता क्लास होती। इसी संस्कार के कारण उससे शाम की प्रवचन के बिना रहा नहीं जाता। ये एग्जैक्ट सेम टाइम था, 7 से 8 हम लोग जाते थे और कथा सुनते थे, क्लास सुनते थे इवनिंग का। बहुत अच्छा लगता था। इससे पूरा चेतना हमारी जो है अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाती थी। बहुत अच्छा लगता था। मनुष्य को चाहिए कि अपने पढ़ लिया, परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अब एक बात समझना होगा कि प्रातः और साय का क्या नियम है। ये हमने भागवत में भी देखा था, जो सुबह और शाम भगवान के अवतारों का वर्णन सुनता है, याद आ रहा है ना। ये नियम क्या चक्कर है? देखिए, सुबह तो अच्छा है ध्यान करने के लिए भगवान के ऊपर, और वह आपको पूरे दिन के लिए चार्ज कर देता है, जैसे आप फोन चार्ज करते हैं सुबह। और शाम तक आते आते स्वाभाविक है कि हमारी दुनिया में जो हमने बातें करी, कार्य किए हैं, वो हमारी चेतना को डाउन करेगा। उससे पहले कि पूरा डाउन हो, फिर चार्ज हो जाता है कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के द्वारा। ये आप लॉजिक या विज्ञान समझ पा रहे हैं? और इस समय अगर हम प्रजल्प करते हैं या दुनिया की बातें करते हैं या मैनेजमेंट की बातें कुछ भी कर रहे हैं, तो वो फिर आपके सुबह गूंजेगा। तो ये चार्ज मिल रहा है अगले दिन सुबह भक्ति ठीक से करने के लिए। डज इट मेक सेंस? इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह भागवत और शाम को गीता का प्रवचन का डिस्कशन को रखा है। अगर आप चाहें तो कल मैं क्लास कैंसिल कर सकता हूं, फिर हम देखते हैं कि 7 से 8 में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग हम। बोल रहा हूं मैं भी, मैं करूंगा नहीं कैंसिल, मैं खाली बोल रहा हूं। आप लोग खुश हो गए ना। देखो, ब्रेकफास्ट कैंसिल हो जाता है तो कितना टेंशन होता है, प्रभु जी कल कब तक फास्टिंग करनी है, क्योंकि एक टाइम खाना नहीं खाना है। हम सोचते हैं ना, एकादशी में सोचते हैं हम लोग। लेकिन क्लास कैंसिल हो जाए तो ठीक है, जरूरी काम आए, कैंसिल हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन खाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कृष्ण कथा, चेतना का निर्माण हो रहा है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कटाक्ष करेंगे, कटाक्ष के लिए तैयार हो जाएं। एक भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। उनसे एक भक्त की पत्नी ने झगड़ा किया, तो बहुत कस के झगड़ा किया। तो प्रभु भक्त बोले, प्रभु जी आई वाज शॉक्ड कि माता जी ऐसे झगड़ा कैसे कर सकते हैं। इतना सच्ची घटना बोल रहा हूं, नाम नहीं बता रहा।
तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा बेटा आपको शौक तो एक बार मिल रहा है और उन प्रभु जी को तो रोज ही ट्रीटमेंट मिल रहा है। आपको तो हल्का सा करंट रोज लगा, उनके तो पूरा चार्जिंग रोज ही चार्ज हो रहा है इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्त परिवार में झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा होता ही है। कभी कभी कोई शादी करता है तो सोचता है मेरे संग ऐसा नहीं होगा, मुझको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आप एक्सेप्शन नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे आश्रम में एक ब्रह्मचारी था, थोड़ी सी सेवा दी थी, प्रभु जी बहुत सेवा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब बेचारा सुबह 3 टाइम खाना बना रहा है और बच्ची का भी ध्यान रख रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो देखिए प्रभुपाद जी कभी कभी एक आइडियलिस्टिक पिक्चर को पेंट करते हैं कि हाँ भाई गृहस्थ जीवन तो अच्छा होता है, और उसको देख करके लगता है कि हमारी पिक्चर भी ऐसी बनेगी। हमारी नहीं, हम नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति की पिक्चर ऐसी बनेगी जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, भक्ति जीवन रहेगा, कृष्णा बुक पढ़ेंगे साथ में। लेकिन होता नहीं। बहुत रेयर कहीं ऐसा होता है कि इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित हो सके। ठीक है, बहुत रेयर। इसका अर्थ ये, हाँ ले सकते हैं, प्रश्न ले सकते हैं। 1% बोल रहे हैं, पता नहीं कि 1% भी है कि नहीं, क्योंकि स्वभाव ही उस आश्रम का। इसीलिए चाहे गृहस्थ आश्रम में भी कोई क्यों ना हो, अंततोगत्वा उसको वानप्रस्थ तक तो कम से कम पहुंचना ही चाहिए। वो स्ट्रिंग्स कभी कटती नहीं है, समझ रहे ना, धागे। वो पत्नी है, उसके फिर उसका बच्चे हो गए, फिर बच्चे के बच्चे हो गए, अरे उसका मुंह दिखा दो, अरे उसका मुंह दिखा दो, पोते का नाती, कैसे करते करते व्यक्ति आसक्त रहता है। स्ट्रिंग्स हैव टू बी कट। तो प्रभुपाद जी तो आचार्य हैं और सुखमय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं लिबरल होकर के, लेकिन वास्तविकता भी व्यक्ति को देखना चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक बात है कि जो व्यक्ति बहुत आसक्त हैं तो उनके लिए गृहस्थ आश्रम ठीक है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रह पाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती है तो भोगी जीवन नहीं जीने वाले। लेकिन प्राय ऐसा देखते हैं कि कोई, हम लोग से देख रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद लोग आते ही नहीं, मंदिर आना ही बंद कर देते हैं। अरे ये सब पे नहीं बोल सकता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड देखा जाता है। ऐसा रहता है सरेंडर बोल दिया, अब तो हम तो माया में चले गए, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो नहीं होना। प्रभुपाद जी कहते हैं गजेंद्र वाले प्रसंग में कि माया में भी चला जाए फिर भी युद्ध बंद नहीं करना चाहिए। खैर चलिए ठीक है। यदि कोई इन 4 सिद्धांतों का पालन, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे तो हाईलाइट कर दे रहा हूं, यदि लिखा हुआ है, यदि 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 हैज टू बी एम्फेसाइज्ड। यदि कोई इन 4 सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन का त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बाकी सारी लाइनें बड़ी अच्छी हैं, एक शब्द जो बहुत पूर्ण है वो क्या है, यदि। भक्त लोग तो आशीर्वाद यही देते हैं गृहस्थ भक्तों की, प्रभु जी फंसना मत इसमें, तो उस आशीर्वाद को जरूर ग्रहण कर लेना चाहिए। अरे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पता नहीं महाराज तो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी रहे, लेकिन बोले मेन एंड वुमेन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर कृष्णा। माताओं की सोचने का स्टाइल और प्रभु जी की सोचने का स्टाइल कभी एक हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। भगवान ने बनाया इस प्रकार से, वो अलग तरह सोचेंगी और प्रभु जी लोग अलग तरह से सोचेंगे। इसमें ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत सोच रही हैं, आप ये भी नहीं कह सकते वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन कभी एक तरह से सोच ही नहीं सकते। यानी हम ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहते, लेकिन बात यही है कि बहुत अच्छा है कि अगर व्यक्ति मोटरसाइकिल पे चले। एक भक्त बता रहे थे कि ब्रह्मचारी जीवन है मोटरसाइकिल वाला, कहीं जाम में नहीं फंसता व्यक्ति, और गृहस्थ जीवन कैसा है, कार वाला। तो उसमें चारों पहिए देख के चलने पड़ते हैं, लेफ्ट राइट देख के चलना पड़ता है।
तो बेहतर है कि मोटरसाइकिल पे बैठ जाए तो आराम से कम माइलेज में पार हो जाएगा। नहीं कर सकता है तो कार खरीदिए। ठीक। कृष्ण बलराम से भक्ति श्याम माधव महाराज एक प्रार्थना करते हैं, कृष्ण बलराम सारी स्त्रियों का भरण पोषण आप कर सकते हैं, आप ही करिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सारी स्त्रियों का भरण पोषण पालन आप ही कर सकते हैं, आप ही कीजिए। हमको जिम्मेदारी है ना दीजिए, इस प्रकार से। और हलधर महाराज मैंने सुना ऐसे बोलते थे, कृष्ण से प्रार्थना करते, कृष्ण में से एक प्रार्थना मेरी शादी नहीं हो कभी और जॉब न लगे। तो इस प्रकार से भुवनेश्वर प्रभु भी कहते हैं इस प्रकार से। एक बात अच्छी है मेरे संग की उनकी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो कभी पैसा नहीं कमा पाए। और ये मेरे भक्त से पूछा, आपने शादी करी क्यों प्रभु जी? आपके अंदर तो वाकई ब्रह्मचारी की गुण। कहते प्रभु जी जब नौकरी लग जाती है और पैसे आ जाते हैं तो लगता है कि अब शादी भी हो ही जानी चाहिए, ये स्वाभाविक स्वभाव हो जाता। बहुत अच्छी डिवोटी, बहुत अच्छी सेल्फ कंट्रोल डिवोटी। तो ये सब स्थिति है, इसलिए पैसा ना रखना ब्रह्मचारी के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। प्रभुपाद जी तो फेवर कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, तो भी हम ज्यादा उसकी कटाक्ष नहीं कर रहे, बट जनरली ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत झगड़े टंटे पड़े रहते हैं उसमें। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? ओके। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए, और ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने ही किया। अब जानते ही हो, टी और मी, उनकी पत्नी ने भागवत बेच दी थी चाय के लिए। तो फिर उसने, कितना अद्भुत है, प्रभुपाद जी उनको बोले चाय या मैं, तो उसने कहा चाय। तो प्रभुपाद ने छोड़ दिया। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब यह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। अब हम लोग को इतना ऐसी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी कि परिवार के लोगों को मारें, लेकिन आसक्ति को त्यागना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर एक उक्ति है, जन्मे जन्मे पिता माता पाए, आगे क्या है चैतन्य चरितामृत का, हर जन्म में हमने माता पिता को प्राप्त किया है, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा, कृष्ण की कृपा हमको, ऐसे कुछ है ना, हमको जिस जन्म में प्राप्त हुई उसी को पकड़ करके हमको चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट। राधे श्याम प्रभु भी बता रहे थे, मैंने सुना इस प्रकार की, वो घर गए तो ऐसे बोले कि घर क्यों नहीं आ रहे, घर क्यों नहीं आ रहे। जब घर जाते तो कोई बात ही नहीं करता उससे, दे कैन नॉट रिलेट टू दैट डिवोटी। तो सभी लोगों को प्रयास करना, चाहे माता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे किसी के कुछ भी हो, यही प्रयास करना चाहिए कि वह दोबारा जन्म ना ले, और ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी आश्रम में हो। ठीक है, कहाँ थे? इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। ये समझने इसका अर्थ यह है कि कोई सोचे कि मैं अपने प्रयास से अपने परिवार के सारे दुखों की निवृत्ति कर लूंगा और इस कारण से अपनी कृष्ण भावना से वो निवृत्त हो या कृष्ण भावना के प्रति अन्य मनस्क हो, तो ये अच्छी बात नहीं। यस नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस व्यक्ति को जितना दुख भोगना है, हम प्रयास करके भी उसके दुख की निवृत्ति नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि हम प्रयास ना करें, हमें प्रयास करना चाहिए दुख की निवृत्ति करने का, लेकिन जितना उसको दुख भोगना है वह भोगेगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते, नियामक हम नहीं हैं, सहायक हो सकते हैं, नियामक नहीं हो सकते। दोनों बातों को आप बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं? इसका अर्थ नहीं कि कोई भक्त दुख में है, कष्ट में है तो उसको दवा ना दें, व्यवस्था नहीं करें, लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके दुख को बिल्कुल खत्म कर दोगे, चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो। भौतिक रूप से जो भी कष्ट किसका बंधा हुआ है वो बंधा ही हुआ है। काल कर्म गुणाधीनो देह यह पंच भौतिक। जब धृतराष्ट्र महाराज चले जाते हैं बिना बताए, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी होते हैं। तब नारद जी आते, कहते हैं अरे आप दुखी क्यों हो रहे हो, शोक क्यों कर रहे हो? काल कर्म गुणाधीनो, काल के
कर्मों के और गुणों के अधीन जो देह है, पंच भौतिक भौतिक देह है, ये अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, दूसरे की क्या करेगी? मेक सेंस? तो अपनी कृष्ण भावना को में प्रगति करने में व्यक्ति को फोकस रहना चाहिए। मेक सेंस? सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे। लाइन स्पष्ट है। भौतिकतावादी जीवन में लगातार सुख की प्राप्ति करने का प्रयास होता है और दुख से निवृत्त होने का प्रयास किया जाता है। ये सभी लोग कर ही रहे हैं। और जहां भी इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपके सारे दुखों की निवृत्ति कर देंगे, यह मंत्र बोलिए, तो लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कभी। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। तो भौतिकतावादी जीवन के पीछे, भोगमय जीवन के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। दुख आएगा ही और सुख भी प्राप्त हो जाएगा। साहिल प्रभु समझ में आ रहा है? गुड बॉय। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इष्ट निष्ठ पपत्तिषु प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो, मैं कुछ मिस कर दिया, हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति को तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विफत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। क्या है 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक? मन बना भव मद भक्त। यस, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तो अब समझ में आ रहा है कि यह सब संभाव स्थिति कैसे हो सकती है। सुख आएगा, दुख आएगा, मुझे भगवान की भक्ति करते रहना है। ये होता है संभाव का अर्थ। जैसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जब वध हुआ, कितने खराब तरह से वध हुआ, बहुत क्रूरता से वध हुआ। तो उनको ऐसा नहीं कि दुखी नहीं हुए, वो दुखी हुए और रोए भी बहुत, लेकिन वह युद्ध छोड़ के नहीं गए, कृष्ण की सेवा को नहीं त्यागा। ये बात समझने वाली होती, समझने वाली तो होती है, लेकिन समझ में नहीं आती। स्पेशली ये ऑब्जर्वेशन ब्रह्मचारी आश्रम में हम देखते हैं कि थोड़ा सा सेवा में कठिनाई आई, तुरंत रेजिग्नेशन लेटर तैयार। प्रभु जी मैं ये सेवा नहीं करूंगा, ये कठिनाई आ रही। और गृहस्थ आश्रम का कितना सद्गुण है कि कितनी भी कठिनाई आए रेजिग्नेशन लेटर नहीं मिलता, कभी नहीं रेजिग्नेशन लेटर मिलता। आजकल थोड़ा होने लग गया है तलाक वलाक, लेकिन वैसे सामान्यतः रेजिग्नेशन लेटर कभी नहीं होता। लड़का मुंह पे लात भी मारेगा तो भी रेजिग्नेशन लेटर नहीं। ये सत्य मैं बोल रहा हूं, अपनी आंखों से देखा मैंने। एक घर में लात मार रहा है लड़का, फिर भी रेजिग्नेशन लेटर नहीं। मरते मरते भी सोच रहा है कि उसका क्या होगा। ये स्थिति। तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या कुछ भी हो जाए, सेवा को नहीं छोड़ना है, साधना को नहीं छोड़ना है, कितनी भी कठिनाई आए। यहां जब मैंने पहले भी बताया था, अव्याभिचारी भक्ति, अटूट भक्ति का मतलब है भक्ति के टूटने के कारण उपस्थित होंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं। मेक सेंस? इस प्रकार की भक्ति करेंगे तब ज्ञान उदित हो पाएगा। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, और यह काफी संभावना है कि भौतिकतावादी लोग उससे मिले। अरे महान साधु है, आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा भट्टा बढ़ जाएगा, या मतलब जो भी। एक बार मैं गया था गांव में, तो भट्टे वाले साहब थे, तो उन्होंने कहा हमारे भट्टे पे बैठ आइए, आप अपने चरण रख दीजिए। हमने कहा हमारे चरण रखने से आपका भट्टा बैठ गया तो उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं कि भट्टे पे चलना है, कुछ बोला ही नहीं, प्रसाद खिलाया और हाँ ठीक है। तो इस प्रकार की भावना होती है कि साधुओं का हो जाएगा कुछ आशीर्वाद तो हमारा आध्यात्मिक जीवन, सॉरी भौतिक जीवन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन वह उनसे मिलना नहीं चाहता है भौतिकतावादी कारणों के लिए। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है।
यह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती। स्वाभाविक क्यों? जस्ट उसको अच्छा ही नहीं लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं बनता, प्रभु जी हम लोग हेल्थ के लिए फुटबॉल खेल सकते हैं? वो डिवोटीज तो खेलते हैं प्रभु जी, हम खेल सकते हैं क्या? वॉलीबॉल खेल सकते हैं? तो उत्तर आपके पास स्पष्ट है, नो। अथॉरिटी की तरफ से नहीं, प्रश्न ये है कि प्रश्न आ क्यों रहा है खेलने का? हेल्थ बनाने के लिए नहीं। हेल्थ करना है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। उसका स्वभाव नहीं बना है भक्त का, वो कुछ छुट्टी चाहता है भक्ति में, ये बात है। तो सब चीज नहीं होना चाहिए। सामाजिक उत्सव तो मान लीजिए कहीं कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है, उसे तो भक्त को बिल्कुल अरे नहीं भाई ये ना, 2 घंटा एक्स्ट्रा सेवा कर लेंगे, वहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये सब देखना चाहिए कि गुण हमारा, अगर हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं तो हमारे हृदय में ये सब गुण डेवलप हो जाने चाहिए। और कोई आपको बुलाए कार्ड देने के लिए, आते हैं बहुत बार, शादी का कार्ड होता है, हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ उस वक्त बोले मैं तो उत्तर देता हूँ, पर जब आए नहीं, अच्छा आज थी क्या? वैसे भी याद नहीं रहता मेरे को, अच्छा आज था क्या, अच्छा ठीक है क्षमा कर दी, भूल गया। अब कोई तो नहीं कहेगा कि प्रो जी अब आप नहीं आए तो क्या, कोई रोक तो शादी रुक रही है क्या? कोई रुक तो नहीं रही है। ब्रह्मचारी को शादी से क्या मतलब? क्योंकि वह ये जानता है कि यह समय का व्यर्थ गवाना। ये संबंध में हमको बिजनेस वालों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एक एक रुपए को दांत से पकड़ लेते हैं, तो क्या हम एक एक क्षण को दांत से पकड़े हैं कि एक एक क्षण कृष्ण की सेवा में जाइए? भौतिकतावादी लोगों से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिल सकती है, एक एक रुपए का हिसाब रखते हो। ऐसे ही अपने को हिसाब रखना चाहिए कितना क्षण हमारी कृष्ण की सेवा में गया। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। ये एक प्रकार से व्यर्थ होता है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं कि इसको इस सब चीजों के लिए किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए इस पर रिसर्च क्या कर रहे हो? कभी कभी लोग रिसर्च करते हैं कि मक्खी कैसे प्रजनन करती है। मक्खी, हमें पूरा जीवन इस पे बिता देंगे, फिर क्या होगा? यम यम वाप स्मरण भावम तजते अंतकलेवरम। पूरा जीवन मक्खी पर रिसर्च किया, अगला जीवन क्या होगा? मक्खी बन जाएगा, फिर परिवार बढ़ाएगा मक्खी का अपना। इस बहुत ये मजाक की बात लग रही है, बहुत डेंजरस है। पूरा जीवन लोग मक्खियों पर रिसर्च कर देते हैं। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है, पूरी तरह से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार, क्या आपको कोई एक्सटेसी आ रही है? भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे, और यह विवेक केवल हमको ही प्राप्त है, जानवरों को नहीं। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा पर समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। कितना है पेज बचे तो हम उसको थोड़ा सा आज पूरा कर देते। ठीक, घड़ी इधर लगवा देता हूं तो गर्दन दर्द नहीं करेगी। ये दिक्कत है, घड़ी पीछे है और एकदम पीछे है तो दिखाई नहीं पड़ता समय क्या हो रहा है। अब पूरा कर दे रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। तो स्पष्ट है, जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पे विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो नहीं, कभी नहीं। तो क्या अन्य योग में एक हो जाएंगे? इसका अर्थ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं समझना चाहिए। ये असंभव है कि आत्मा कभी परमात्मा बन जाए, और भक्ति योग में तो ये स्थान ही नहीं है कि हम ये सोचे कि हम भगवान बन जाएंगे। वो भक्ति है ही नहीं, एटलीस्ट सच्ची भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट ट्रू डिवोशन। अगर मैं कहूं कि मैं कृष्ण का दास हूं तो उसमें कुछ गलती है? नित्य बोलना बहुत जरूरी है। कहा हम अभी तो दास हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करना है। कब तक? जब तक मुक्त नहीं होते। तो ना, मुक्ति के बाद भी हम कृष्ण के ही दास हैं, ये बात ध्यान रखना होगा। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत है। भक्ति शाश्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी की क्या हम लोग सुन रहे हैं व्याख्या भक्ति साम्य सिंधु में? भक्ति एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात पिछले जन्म में जो कोई भक्ति किया है वह इस जीवन में भक्ति को कंटिन्यू कर रहा है।
इसीलिए आप देख सकते हो कि हर व्यक्ति एक ही स्तर से भक्ति नहीं कर रहा है। और पता नहीं अपने जीवन में आप देखेंगे, अब एक भक्त का तो मैं देख रहा हूं, खुद ही बता रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आता था गीता, जब भी बड़ी मुश्किल से होता था, करते 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 एकदम से स्विच ओवर हो गया कि गीता समझ में आने लग गई, जब करने लग गए। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और एकदम से टर्न ओवर होना चालू हो जाता है। इसको उदाहरण से समझाया जाता है कि बांस अब उगाते हैं, और कभी उगाए नहीं लेकिन सुना है, तो 5 साल सुना है मैंने, 5 साल तक वो कुछ भी नहीं उगता है, लेकिन जल देते रहते हैं, जल देते रहे। स्पेशली चाइना में हमने सुना इस प्रकार से ऐसा होता है। और 5 साल के बाद ऐसा सुना है कि हर दिन 1 फीट उगता है बांस। तो 5 साल व्यर्थ नहीं गए, दिख नहीं रहा रिजल्ट आपको, आपको लग रहा है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, एकदम से चेंज हो जाता है। इस संबंध में चैतन्य चरण प्रभु बहुत साधारण दे रहे थे कि सूर्य से, तो कह रहे थे कि देखिए प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, हरि नाम जो है हृदय में सूर्य की तरह उदित होता है। तो आप देख सकते हो कल सूर्य को उदित होते हुए, सूर्य उदित हो रहा है, उदित हो रहा है, हल्का प्रकाश, हल्का प्रकाश, हल्का प्रकाश, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, छन, पूरा प्रकाश, पूरा अंधकार साफ। आपको लग रहा है धीरे 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 हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक समय में आकर के पूरा ज्ञान नष्ट, पूरा अंधकार नष्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो मैंने होते हुए देखा था। मैं इंडोनेशिया में था, एक वहां पे ओपन एयर टाइप का मंदिर है, बहुत सुंदर देखा था, पूरा अंधकार, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे सूर्य उदित हो रहा है तो फिर धीरे धीरे करके पेड़ दिख रहे हैं, फिर और दिख रहे हैं, और पूरा आपको दृश्य क्लियर दिख जाता है। ये कल भी आप देख सकते हैं, कभी भी। बहुत अच्छा मेडिटेशन है। तो इसी प्रकार से भक्ति करते करते, जैसे इसको नारद जी भी यही कहते हैं कि जैसे सपने से उठ जाता है, ऐसे बस मुझे लगा कि अरे मैं तो अज्ञान के कारण ही अपने आप को शरीर मान रहा था। भागवत में हम उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो ठीक है। तो भक्ति की प्रोसेस शाश्वत है और इसे पिछले जन्म से चलती आ रही है, अब इस जन्म में भी प्राप्त है। इसे लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और अब भक्ति एक दिन भगवान की कृपा से पूरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित रहना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मुझे इनकी सेवा करनी है। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है, वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ब्रह्म, छोटी सी व्याख्या कर सकता हूं। ब्रह्म भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है। परमात्मा भगवान का विस्तारीकरण है, जो जगत में रहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में। और भगवान परम सत्य हैं, जिन पे सारे सत्य आधारित है। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं, मतलब उनके परे कुछ भी नहीं है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। स्पष्ट है। अब प्रभुपाद से कंक्लूड कर रहे हैं। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक होना चाहिए, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। ये तो स्पष्ट है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। क्यों विफल होगा? क्योंकि वह भगवान बनना चाहता है। आपको याद है ना मैं क्या कहने वाला हूं उस पे? एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछे, कौन सा मार्ग आत्म साक्षात्कार सर्वश्रेष्ठ है? तो प्रभुपाद ने, नहीं, क्या मैं अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूं तो भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिपेंड करता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो भगवान निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर तुम भगवान बनना चाहते हो तो भगवान कंपटीशन को प्रोत्साहन क्यों देंगे? If you want to become God, why should God encourage competition? तब भगवान मदद नहीं करेंगे। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो जो अपने आप को ईश्वर मान रहा है वह बिल्कुल विनम्र नहीं। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से मायावादी सन्यासी जब मंदिर में आएंगे तो गर्दन भी नहीं झुकाते हैं। शरीर झुकाने की बात छोड़ दीजिए, गर्दन भी झुकाते नहीं। ऐसे में
ऐसे कर। गौरताई, कृष्ण बलराम, राधेश्याम, आप और मैं तो एक ही है ना, ये भाव। एकदम मैंने एकदम आंखों से देखा, भागवत क्लास चल रही है, जा रहे थे, देख रहा हूँ एकदम ना नमस्कार ना कुछ, जैसे मैं लाइक नॉर्मल, भाई वो भी नारायण है, सामने भी नारायण है, तो नारायण नारायण को क्या प्रणाम करे, ये भावना। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। एक छोटी सी घटना, गुरु महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति इसी प्रकार से क्लेम कर रहा था कि मैं भगवान हूं, बहुत बहस बांध रहा था। तो ठीक है, बहुत हो रही बहस, उसके बाद उसको बाथरूम आई, तो महाराज ने कहा बाथरूम लॉक कर दो, और दरवाजा बंद कर दिया। बोलो अब स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, नहीं तो बाथरूम नहीं खोलेंगे। तो जब उसकी हालत एकदम खराब हो गई थे, ठीक है मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, कहा ठीक है जाओ बाथरूम जाने दो। बाथरूम से जो लौट के आया तो पूछा कौन हो तुम, मैं भगवान हूं। तो ये है लोगों की बेशर्मी है, देख रहे हैं कि हम अपने को बाथरूम को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम जगत के नियामक कैसे बन जाओगे। लेकिन यह नितांत धूर्तता है, और ये धूर्तता बहुत बड़े पैमाने पे चलती रहती है, ध्यान दीजिएगा। करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स बन जाते हैं ऐसे लोगों के, जो यह प्रॉमिस करें कि आप इस साधना को करके भगवान बन जाएंगे। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। यहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है, और उसके बाद ज्ञान का साधनों का अनुशीलन करके व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस प्रभु, माइक दीजिए। थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं? हाँ तो जो अमित प्रभु आगरा से पूछ रहे हैं कि जैसे कि हम अपने पिता से कुछ मांगते हैं हाँ तो भिखारी नहीं कहलाते हैं। यस, तो यदि हम भगवान से कुछ भौतिक मांगे तो सही है कि नहीं, हम भौतिक मांग सही है। देखिए भगवान से ही मांगना सही है, अन्य देवताओं से मांगना यह उचित नहीं है। तो अगर किसी की कोई भौतिक आवश्यकता है तो उसे भगवान से ही मांगना चाहिए। हमारे एक डोनर अभी बता रहे थे, बहुत अच्छा डोनेशन दिया, और अन्य जगहों पे भी डोनेशन दिया, कि ऐसी 2008 में स्थिति आई थी कि उनके पास सारा सारा सब कुछ खत्म हो गया था। तो वह हैदराबाद मंदिर के राधा मदन मोहन है, राधा मदन मोहन, तो उनके पास गए, खाली एक ही प्रार्थना कर रहे थे, मेरा पैसा मुझको वापस कर दो मेरा पैसा मुझको वापस कर दो। 16 माला जप करने लगे, भक्ति करने लगे, अच्छा मंगल आरती जा रहे थे, तो भगवान वापस कर रहे हैं, तो अब इतना वापस कर रहे हैं कि संभाल नहीं पा रहे। ये तो देखिए मेरे जीवन की प्रत्यक्ष घटना है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं थोड़ा भागवत ठीक से पढ़ सकूं, तो मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। देखिए व्याकरण पढ़ने का तो समय है नहीं, आप संस्कृत ज्ञान हमारे हृदय में उदित करा दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है, ऐसा तो नहीं कह सकते बहुत ज्यादा समझ में आ गया। मेरी इच्छा थी कि कुछ टीका में हेल्प करने कोई डिवोटी होता, संस्कृत जानता, तो प्रभु जी अपने आप ही आ गए। तो हर प्रकार से अगर स्पेशली भगवान की भक्ति करने की आपकी कोई इच्छा है, और सबसे बड़ी इच्छा तो अभी पूर्ण हो रही, मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के प्रवचन होते, उनके ट्यूटोरियल बनाए जाते भक्ति रसायन सिंधु पे, तो सबको जगत में लाभ मिलता। और देखिए बैठे बिठाए सब व्यवस्था हो गई, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता। अपने पूरा विश्वास है कि जो भी भक्त, हम जितने भी, हमारे पास क्या भक्ति है, लेकिन आप इच्छा अगर आप रखते हैं भगवान के सामने, तो अपनी व्यवस्था से उसको पूर्ण जरूर कर देते हैं। इसमें तो कोई मेरा रोल भी नहीं है, तो मैं इसको बहुत देखता हूँ इस चीज में। तो अब भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए? एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, कि भगवान ऐसा कृपा कीजिए वरदर्श कि हे वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ बलराम जी कृष्णा, मेरे हृदय में कामांकुर जागृत ही ना हो, काम का अंकुर भी जागृत ना हो। बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, सुनते तो हैं ही और उसको पूर्ण भी कर लेंगे। आपकी भागवत में, आपकी भक्ति में, हरि नाम में मेरी मति हमेशा लगी रहे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु का प्रश्न, माइक दीजिए। माइक ऑन कर लीजिए। Thank you so much for a wonderful lecture. हरे कृष्ण। My name is Prasanna Gaurdas. यस प्रभु। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जीव जड़ ही रहेगा और प्रकृति कभी
कर नहीं सकती। जीव क्या रहेगा? जीव हमेशा कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ नहीं हो सकता, यस। और प्रकृति कभी प्रभुत्व या वो मतलब भोग, हाँ, वो नहीं कर सकती, चेतन नहीं हो सकती, यस। लेकिन मुझे ये जो ये टेंडेंसी है, ये जो चेतना बनती है, ये फिर किस कारण बनती है जीव के अंदर? कौन सी चेतना? कि मैं भोग कर सकता हूँ प्रकृति का, जीव के अंदर ये भावना। देखिए, जीव कभी भी प्रकृति का भोग कर ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान, अब उसकी इच्छा है भोग करने की, तो भगवान व्यवस्था करते हैं, एक शक्ति से कहते हैं अविद्या शक्ति, उसका उपयोग करते हैं। अनात्मिका, हाँ, अनात्मिका। और उसके बाद वह क्या कार्य करती है? आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका मतलब जीव के स्वरूप को भुला देती कि वो कौन है, और प्रक्षेपात्मिका मतलब ये बता देती है या बाध्य कर देती है सोचने के लिए कि वह शरीर है, इंद्रिया है, मन है। और उसके बाद व्यवस्था करते हैं कि इंद्रियों के विकार या शरीर के विकारों से हम अपनी पहचान करें। भाई जीव पे कुछ रख रहे हैं, जीव में कुछ हो रहा है, उससे आत्मा का क्या संबंध है? क्या संबंध है आकाश? जीव पे कुछ डाल रहे हैं, कुछ होता है ना जीव में, तो उससे आपका क्या संबंध है? आप आत्मा का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी हम संबंध अनुभव करते। सब्जी कच्ची बनी आज, मट्ठा ठंडा बना, मट्ठा खट्टा है, दाल ऐसी है वैसी है। ऐसा ही अन्य, अरे भाई मैं आज की सुबह की घटना के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम सभी लोग बोलते हैं ऐसा। और अन्य इंद्रिय विषयों के बारे में बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब क्यों हो रहा है? भगवान की अविद्या शक्ति के द्वारा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने मात्र से नहीं हो जाता है, हमारी चाहत को, इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। तो सोचना ये चाहिए कि जब भगवान से विद्रोह करने की इच्छा करी तो इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, और भगवान के शरणागत होंगे तो कितनी व्यवस्था करेंगे बताइए, कितने खुश होंगे भगवान। ये बात प्रभु जी, जैसे वासुदेव दत्त ने पूछा था महाप्रभु से कि आप इन पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दीजिए, मेरी हाँ। बड़ी इच्छा है। महाप्रभु ने बोला कि आप मतलब कितने लोग चाहते हैं, ये तो बहुत राई के दाने के समान है, हाँ, इनका हो जाएगा फिर बाकी लोग भी बैठे हैं। हाँ, तो कहते हैं भगवान के पास तो अनलिमिटेड प्लेजर है। हाँ, तो हम तो विद्रोह किया। एक क्वेश्चन तो ये है कि विद्रोह की भावना कैसे आती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि विजय महाप्रभु उसमें कह रहे हैं कि और लोग भी आएंगे। हाँ, तो मतलब क्या वो वहां खुश नहीं है? वहां का मतलब गोलोक वैकुंठ से, गोलोक से महाराज वो गौरांग महाप्रभु बोले ये बात। उन्होंने बोला है कि आप इन लोगों का, ये तो हम बोल रहे हैं कि गोलोक में खुश हैं, खुश नहीं है। आप उस प्रसंग में देखेंगे, प्रसंग समझ रहे हैं क्या नाम है, वसुदेव दत्त ने कहा कि भगवान आप सबको वैकुंठ ले जाइए, मैं इनके लिए दुख भोगूंगा। तो महाप्रभु ने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो आसानी से हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि उसके बाद बात आती है कि भाई ये लोग चले जाएंगे तो फिर सारे ब्रह्मांड खाली हो जाएंगे। तो कहते नहीं, फिर नए ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में फिर नए जीव आ जाएंगे। तो वह जीव, क्योंकि जीव अनंत हैं, जो बद्ध जीव है वे भी अनंत हैं। अनंत मतलब अनंत, तो एक ब्रह्मांड के जीव अनंत नहीं है, लेकिन जीव टोटल जीव जो है वो अनंत है। तो उस राशि में से अन्य जीवों को मौका मिलेगा ब्रह्मांड में आकर के अपनी चेतना को आगे विकसित करने के लिए। यह नहीं बोला जा रहा है कि गोलोक से जीव गिरेंगे, अब यहां से कुछ भेज रहे हैं तो वहां तो जगह भर जाएगी, तो वहां से लाना पड़ेगा, यह सब नहीं है। यह कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। और दूसरी बात कि विद्रोह की भावना क्यों आ जाती है, उसका उदाहरण नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्या कह सकते हैं, स्वराटता है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। क्योंकि वो तो भगवान में भी है, तो हम भगवान में भी है, तो भगवान पूरी तरह से असीमित स्वराटता से युक्त है, स्वतंत्रता से युक्त है। हमारे अंदर इतनी ही स्वतंत्रता है कि हम कृष्ण उन्मुख रहें या कृष्ण से विमुख रहें, बस। और अधिक से उससे अधिक स्वतंत्रता नहीं हमारे पास। और अद्भुत बात यह है कि उस स्वतंत्रता को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, माया भी नहीं, केवल दुरुपयोग करा सकती है। बता रहा था ना आपको मैं। और एक और बात बहुत गंभीर है, बहुत प्रेरणादायक है, इस समय माया आपका कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? पिछले सेकंड में मैं माया में पूरी तरह डूबा रह सकता हूं, पूरी तरह से रसगुल्ले की तरह डूबा रह सकता हूं माया में, लेकिन इस समय कुछ नहीं कर सकती। इस समय मैं कृष्ण उन्मुख हो सकता हूं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि मुझे इस समय, राइट नाउ, दिस सेकेंड, कृष्ण से विमुख कर दे। केवल मैं ही चूज कर रहा हूं कि मैं कृष्ण से विमुख हो रहा हूं। ये बात, अपनी शक्ति को समझ रहे हैं आप? और पिछले क्षणों में जो इस एक क्षण बीत गया,
अब कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आगे के क्षण में कोई कंट्रोल नहीं, इस क्षण में पूरा कंट्रोल है। इसीलिए भक्त लोग ट्रेनिंग देते हैं, जब जप करें भक्ति करें तो इस समय फोकस होने का प्रयास करें। हमें जानते नहीं हम आगे क्या होने वाला है, और इस पर कंट्रोल नहीं कि जो हो चुका है। इस समय हमारे पास शक्ति, हमने चाहे कृष्ण से कितना भी विद्रोह किया हो, कृष्ण कभी हमारे प्रति कृपा करने से नहीं चूकते हैं। मैं कल भी ये बात को समझा रहा था कि हम हमेशा कभी भी कृष्ण के प्रति उन्मुख हो सकते हैं और कृष्ण हमको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार। अरे भाई इस जगत में कोरोना भी हो जाएगा तो मालूम चल जाएगा कोरोना कैसे हो गया। बताइए यूके के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना कैसे हुआ, बताइए आप, पहले बताइए। अम्मा एक आपके पास में, बताइए आप, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, किसने कोरोना दिया उसको? हम कोर्ट केस करेंगे उसके ऊपर। अरे भाई कि नहीं, इस जीवन में आप देखते हो बीमारी हो जाती है। मेरे को एक बार डेंगू हो चुका है, मैं पूछूं भाई रिसर्च करो वो कौन सा मच्छर था जिसने डेंगू करवाया मेरे को, कोई मतलब नहीं। इलाज क्या है, इलाज क्या है ढूंढते हैं कि नहीं, और उसमें भी आसान इलाज क्या है। मेरे को डेंगू हो जाएगा, आप हिमालय जाइए और वहां जाकर जड़ी बूटी तोड़ के लाइए, उससे आप डेंगू ठीक हो जाएगा। मैं कहूँ जाने में मर जाऊंगा मैं। तो इसलिए जब व्यक्ति बीमार होता है, जानलेवा बीमारी से ग्रसित होता है, तो केवल यही सोचता है कि इलाज कैसा हो जाए, इलाज अच्छा सा आसान से हो जाए। तो इलाज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का प्रसाद खाओ, हरि नाम करें, और जब भगवान के धाम पहुंचाएंगे तो पूछ लेना भगवान से, ठीक है ना? तब पूछने की आवश्यकता नहीं रही। कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न है? भगवान का एक नाम सारे पापों को नाश कर देता है, लेकिन ये नाम भी मिल गया लेकिन फिर भी पाप का मानसिकता बना रहती है। लेकिन इतना सुंदर नाम प्रभु मानसिकता क्यों नहीं जाता? इतना नाम सुनने के बाद भी क्यों धैर्य विश्वास नहीं हो पाता है इस नाम के ऊपर? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए श्रील श्रीधर स्वामी इस बात को कहते हैं कि एक नाम जाप करने से ही सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, जीव नरक नहीं जा सकता है, लेकिन पाप की वासना रह जाती है, इसलिए बार बार नामोच्चारण करने की विधान है। एकदम स्पष्ट श्रीधर स्वामी इस बात को लिखते हैं। जैसे अब उदाहरण तो क्या अजीब सा उदाहरण है, हमने कभी पिया नहीं है, लेकिन शराब की बोतल है, सारी शराब पिए यहाँ पे, मतलब ठीक है, कोई हाथ नहीं खड़ा करना। तो शराब अगर बाहर निकाल देंगे तो कहेंगे क्या है, शराब नहीं है उसमें, लेकिन जरा महक लेंगे तो उसमें महक है। तो महक निकालने के लिए बार बार जब पानी से धुलते हैं तो फिर वह महक भी चली जाती है। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो ये वासना नष्ट हो जाती है और भगवान की सेवा की इच्छा बढ़ती है। अब आप कहेंगे श्रद्धा कैसे होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए श्रद्धा होती है कि भगवान के नाम के ऊपर हम शास्त्र से बहुत प्रचुर मात्रा में सुने, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा बहुत गंभीरता से नाम जप करें, पॉइंट नंबर 2, और तीसरा नाम को दूसरों को देने का प्रयास करें। ये 3 चीजें करें तो श्रद्धा बहुत होगी। क्या क्या पॉइंट है? नाम की महिमा को शास्त्र से बार बार सुने, दूसरा नाम जप बहुत गंभीरता से करें, और तीसरा नाम के प्रचार दूसरों को करें। तो नाम की कृपा से उनकी जो महिमा है वह हृदय में प्रकाशित होती है। निस्वार्थ सेवा, याद आ रहा है, निष्कपट निरंतर और अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण का नाम सेवा करें तो महिमा हृदय में उतरती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि लॉजिक से समझ में नहीं आएगा आपको ये बात। जब कई साल भजन व्यक्ति करता है अच्छी प्रकार से, तब उसके हृदय में ये नाम की महिमा प्रकाशित होती है। सो बहुत आप लोगों से निवेदन है, ब्रजभूषण प्रभु ने बोला है आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का हमारा ग्रुप है भागवत कथा का, उसमें नाम महिमा करके प्रवचन है, उसको कम से कम 25 बार सुन सकते हैं। तब समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। इतना अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे दे दो यथानला। कैसे भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे से करने की तो फिर बात ही क्या, श्रद्धा से करने की तो बात ही क्या है। तो इसलिए अगर अच्छे से जाप करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके जो पाप की मानसिकता है वह भी बाहर निकल जाती है। और कोई प्रश्न है? ओके, सो चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।